हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में बात हुई कि मोक्ष का द्वार, खुला हुआ द्वार क्या है? वैष्णवों में, साधुओं में आसक्ति। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंग, प्रकृष्ट संग, जो आसक्ति है, ये कैसा पाश है? अजर पाश है, कभी वृद्ध ना होने वाला पाश। ये रस्सी कभी कमजोर नहीं पड़ती है। देह में आसक्ति, भौतिक देह संबंधित वस्तुओं में आसक्ति, व्यक्तियों में आसक्ति इत्यादि। तो इसको कवियों ने अर्थात विद्वानों ने आत्मा का अजर पाश माना है, जो कभी वृद्ध नहीं होता। व्यक्ति वृद्ध हो जाता है लेकिन उसकी आसक्ति वृद्ध नहीं होती है। स एव, वही पाश, साधु सुकृतो, अगर साधुओं में हो जाए, यानी कि मैं भक्तों का मित्र हूं, या ये भावना, जब मैं भक्त हो तो किसकी पार्टी में जाओगे? भक्तों की पार्टी में कहेंगे नहीं हम तो नहीं मानते भक्त हैं। ये बताइए कि अगर कोई शराबी है तो किसकी पार्टी में जाएगा वो? चरणामृत पीने वालों की, शराबी की। तो अब कहे उसको आप मान लीजिए कोर्ट केस हो तो वो अपने को प्रूव कर सकता है कि शराबी नहीं है, शराब पी भी रहा है, शराबियों की संगत भी कर रहा है। तो अब शराबी है कि नहीं है वेदवादी वो? तो भले ही आप लोग कहें कि हमने भक्त नहीं है, फलान ढिमकाना इत्यादि, लेकिन जब फिर भक्तों की संगत क्यों कर रहे हैं? वाई यू वांट टू हियर भागवतम? भक्ति क्यों कर रहे हैं? तो मैं भक्त हूं और भक्त मेरे हैं, या मैं भक्तों का हूं, ये भावना अगर दृढ़ होती जा रही है तो फिर मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। और अगर ये भावना होने लगी कि भक्त मुझसे द्वेष करते हैं, या गुरु या टीचर मुझसे द्वेष करते हैं, तो कहानी वहीं खत्म। और ये आज हमने देखा होते हुए, आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड। ये बताऊंगा हुआ क्या, लेकिन ये वेद में वचन है, तेजस्विनावधीतम अस्तु मा विद्वेषावहै। ये प्रार्थना की जाती है कि हमारे टीचर से हमारा विद्वेष कभी ना हो। कभी भी हमारा जो टीचर है, टीचर का स्टूडेंट से तो होता ही नहीं है, एक्चुअली नॉट पॉसिबल, यू कांट टीच। अगर फॉर एग्जांपल मेरा आप में से किसी के प्रति द्वेष होगा तो मैं कुछ ज्ञान की बात बताऊंगा, कुछ भी ऐसी बात बताऊंगा जो मुझे भगवान ने कुछ रियलाइजेशन दिया, मैं शेयर करूंगा। ये भले आप पहले बात समझ लीजिए, सबको स्वीकार है। अगर मैं यहाँ किसी को भी पसंद नहीं करता तो क्या मैं कोई अच्छी बात बताने वाला हूँ? आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनको अच्छी बातें बताते हैं। तो ये पहले तो दिमाग में बाहर निकाल दीजिए कि मैं यहाँ पे किसी से भी द्वेष करता हूँ। द्वेष होता क्या है भाई? ये मत्सरता, द्वेष, ये सब नहीं है इस क्लास में। ये सब नहीं। अगर ये ऐसा होता तो मैं क्लास दे ही नहीं रहा होता। आज सुबह एक भक्त, सुबह नहीं, क्लास के बाद एक भक्त हमको वॉइस नोट भेज दिया। आसान है भेज देना, कुछ भी भेज देना। भेज दिया कि प्रभु जी, हम बड़ा दुख है, हम तो आपके खूब प्रवचन सुनते थे, लेकिन हमें लग रहा है कि आप हमसे द्वेष करते हैं। आपसे द्वेष करते हैं? बड़ा आश्चर्य, क्या कर दिया हमने? और केवल उनका नाम आया, हम उसे याद नहीं रखते वो कौन है। इंटरेस्टिंग है, जो व्यक्ति याद नहीं आ रहा है उसे द्वेष कैसे करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग करते हैं ऐसे व्यक्ति से? उनको हंसी आ रही है। जो व्यक्ति याद नहीं आ रहा उससे भी द्वेष करते हैं, या जिससे द्वेष करेंगे वो याद आता है। तो जो व्यक्ति याद ना आ रहा उससे द्वेष कैसे करेंगे, पहले ये बताइए। हमको तो समझ नहीं आ रहा था, हमको हंसी भी आ रही थी, ये क्या बोल रहे हैं। बोले प्रभु जी आपने हमारा वीडियो ऑफ कर दिया क्योंकि आप हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि हम कंबल में बैठे। तो हमने कहा आपकी, अरे हम खुद कंबल में बैठ के जब करते हैं, सुबह 3 बजे आए, हम तो बड़े प्रसन्न हुए थे उनको देख करके। मुझे लगा नए व्यक्ति आए, बड़ा प्रसन्न हुए। लेकिन हमने उनको बताया कि देखिए, नाम जप करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन हमारी मीटिंग में नाम जप करने का नियम है कि आप सामने बैठ के देखिए। क्योंकि वो खुद बोले प्रभु जी आपको हम सामने बैठ के देखते हैं, सबका चेहरा देखते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है। तो केवल आपको ही मिलती है, मेरे को नहीं चाहिए प्रेरणा। मैं शक्ल दिखाऊं, आप लोग अपना मुंडी घुमा ले। हमको भी तो, मैं भी तो बद्ध जीव हूं भाई, मुझे भी तो प्रगति करनी। आई ऑल्सो वांट टू सी द डिवोटीज। भक्तिम सताम दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। तो अपना भी दर्शन देना चाहिए ना आपको। वो हमें बताया भी था, समझाया भी था। तो नहीं हमसे द्वेष करते हैं, ये मतलब उनको लग रहा था ऐसे। फिर बोलने लगे, मैं तो डोनेशन देता नहीं हूँ, मैं तो वृद्ध हूँ, आप तो केवल युवा लोगों को देखते हैं, या जो डोनेशन देता है उसी को देखते। तब मैं बहुत गुस्सा हो गया। अब आप मुझे रियली गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे सदा डोनेशन देते हैं और इसी कारण से मैं उन पर ध्यान देता हूँ?
एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे। और कोई ऐसा व्यक्ति कह दीजिए कि उसको जो डोनेशन कभी ना दिया और उसको कभी डांटना पड़ी हो, ऐसा कोई है यहाँ पे कि 1 रुपया भी नहीं दिया? या अच्छा ऐसे बताइए, जिसने कभी मुझे डोनेशन दी है, ऐसा कभी हुआ कि आपको डांटना पड़ी हो? वार्षभानुवी माता जी, आपने तो मुझे बहुत डोनेशन दिया, आपको तो कभी डांटा नहीं ना मैंने, आपको तो नाम लेके डांटा। देखो हंस रही, दांत दिखा रही। आप तो जब डांट रहे हैं तो कंसर्न है, द्वेष नहीं है भाई, द्वेष नहीं है। तो खैर वो बाद में समझ गए, वो समझ नहीं पाए, थोड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या कह रहा था। तब मैं समझ रहा था, देखिए इनका भागवत में प्रेम है, एक्चुअली उनका भागवत में प्रेम है, नाम में भी प्रेम है, लेकिन माया एक इल्यूजन सृष्टि कर दी कि मेरा टीचर ही मुझसे द्वेष कर रहा है, यानी जो मेरी रक्षा कर रहा है, रक्षा करने या सहायता करने के लिए, वही मेरे को मेरा गलत कर रहा है। अगर ये इल्यूजन हो गया तो मोक्ष द्वार बंद हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए सारी कहानी बोल रहा हूँ। खैर बाद में तुम्हारी मांडवली हो गई, दोस्ती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कहने आपने हमको चाचा कहा, तुमने कहा आपकी उम्र चाचा सी है ही। हमको याद ही नहीं, हम किसी को चाचा कहते हैं? बताइए साधु हरि प्रभु, आप मेरे चाचा हैं कि अपने भतीजों के चाचे हैं? चाचा हैं, सॉरी, हम कभी चाचा बोले आपको? हमने कहा, फिर हम प्रेम से बोल भी दिया, भाई उम्र आपकी चाचा वाली है, अगर मान लो चाचा बोल दिया तो नुकसान क्या, लेकिन हम बोले नहीं भाई। मेरी हर क्लास को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, मैं कुछ रिकॉर्डेड बात में कुछ गलत बोलूं तो मैं जरूर क्षमा मांग लेता हूं, खुद ही करेक्ट कर लेता हूं। जो हम बोले नहीं उसका आक्षेप कर रहे हैं, ये माया करती है। पता है क्यों? क्योंकि माया जानती है कि ये जीव अगर वैष्णवों की संगति में रहा तो मैं इसको नहीं रोक सकती। ये नोट कर लीजिएगा, आप देख लेना कि जितनी बार गलती हुई है अकेले में हुई है। इस समय वीडियो ऑन करके तो हम नहीं देख रहे कि कोई 4 नियम भंग कर रहा है। भाई चाय मत पीजिए भाई, दीक्षा माता चाय क्यों पी रही हैं आप? चाय पी रही हैं कि कथा पी रही हैं? मान लीजिए कोई चाय भी पी, मजाक कर रहा था, चाय भी कोई पी रहा हो, लेकिन क्या यहां बैठ के हिम्मत है कि चाय पी लेगा वो? या मैं चाय पीऊंगा, थोड़ा चाय देना यार। ये चाय पी रहा हूं ना मैं, गर्म है, थोड़ी मीठी कम है। आप देख लीजिए, हम सभी लोग वीडियो ऑन करके जब क्लास सुनते हैं बेसिकली वैष्णव संगति में, तो हम अपने आप को बचाते हैं कि नहीं बचाते? करना मित्र बड़ा अच्छा रियलाइजेशन देते हैं कि ब्रो जैसे ही वीडियो ऑन करते हैं जब में कुछ भी कर सकते हैं, और एज सून एज वी वीडियो ऑन वी आर कॉन्शियस कि हमें भक्त जैसा लगना तो है कम से कम, एटलीस्ट वी शुड बिहेव लाइक अ डिवोटी। मोक्ष इसलिए भैया, जब कभी मुझसे बाकी बता, मुझसे अगर आपको कोई लग रहा है कि मैं आपसे मत्सरता कर रहा हूं या द्वेष कर रहा हूं, तो ये समझ लीजिए कि हमारी तरफ से ये कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, ये सिग्नल माया डिस्टॉर्ट करके आपकी तरफ भेज रही है। हम आज बहुत डर गए थे सुन करके, हमने कहा आई वाज एस्टोनिश्ड। भाई मान लीजिए राधा रमन प्रभु हमारे मित्र है, तो हमको जानते हैं, तो कुछ हो सकता है कुछ मन मुंडाव हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन जिनको हम स्मरण ही नहीं करना है, ये 1 या 2 बार आए, उससे मैं द्वेष कैसे करूंगा? दिस वाज एब्सोल्यूट माया फॉर हिम। बात तुमको समझ में आया? ये आप हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं ना, अभी से लेकर के आज से लेकर मैं जब तक मर नहीं जाता, जब तक आप नहीं मर जाते, जब भी ये भावना हो कि मैं द्वेष कर रहा हूं, तो ये बात एकदम समझ लेना कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये माया की प्लानिंग है। जैसे कोई इंद्रिय तृप्ति का विचार आता है तो आप लोग समझ लेते ना कि माया का आइडिया ही भागवतम से नहीं आया है ना? इतना सबको समझ आ गया ना, भागवतम से इंद्रिय तृप्ति की आइडिया भागवतम से नहीं आते हैं। अग्रीड? उसी तरह से भक्तों से दूर जाने का आइडिया भक्तों के द्वारा नहीं आता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वारम अच्छा, एक और मजेदार बात है और बड़ी सुंदर शिक्षा, बड़ी सुंदर तो जबरदस्त शिक्षा थी। वो कहे प्रभु जी आपने हमको जप और जम से निकाल दिया। मैंने कहा अगर मैं किसी को निकाला भी, पिछले पहले जब हम ब्रह्मचारी थे थोड़े लेस टॉलरेंट थे, तो कभी कभी कोई वक्त बहुत परेशान करता था तो हटा देते थे कुछ समय के लिए, वो बहुत था। लेकिन अभी तो रिसेंटली हमने किसी को नहीं हटाया, शायद पूरे साल में किसी को नहीं हटाया। तो हमने कहा मैंने तो हटाया नहीं। फिर मैंने रिसर्च करी कि हुआ क्या, वो खुद ही लीव कर दिए थे गलती से, उनको पता नहीं था, वो लीव कर दिए। और हमने को फिर प्रमाण दे, देखो आपने लीव किया, मेरी गलती नहीं, मैं तो ओपन हूँ। फिर लिंक भेज दिया। आप कहेंगे ये क्या बात है? बात यही है, जीव खुद भगवान से विमुख है और सोच रहा भगवान उनको फेंक के पड़े जगत में। आपने हमको निकाल दिया है आध्यात्मिक जगह से, ये प्लान निमकाना। यू हैव चोजन टू बी हियर। कृष्णा इज ऑलवेज सेंड यू द इनवाइट लिंक टू ज्वाइन बैक through the association of devotees. Always, he's always eager to have you join back. कुछ भक्तों को हाथ नहीं खड़ा करना, लेकिन जब भक्ति में कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, ऊपर तो नहीं, तब लगता है ना अरे अब तो गए, तो जीवन दोबारा भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? मुंडी हिलाओ,
हिला, हाँ देख लिया, हिला। कैसे आ गए वापस यहाँ, कैसे मुंडी हिला रहे हो कैसे भक्ति करने आ गए? बिकॉज कृष्ण's इनवाइट लिंक इज ऑलवेज ओपन. ही नेवर प्लेसेस यू इन द रिमूव्ड यूजर कैटेगरी, कभी नहीं. तो कुछ रिफ्लेक्शंस थे, मैं शेयर कर रहा था कि भाई इस मोक्ष के द्वार को खुद ही बंद कर सकता है अगर वैष्णव की संगति ना करे. अब प्रश्न नाम लेने का मन करे, हम नहीं ले रहे लेकिन छोड़ दे रहे हैं. सुबह बात आई थी साधुओं का संग करना चाहिए, तो शुद्ध साधुओं का संग होना चाहिए. तो भाई कुछ यहाँ है जो ये दूध लेने के लिए आ रहे हैं, शुद्ध दूध शुद्ध घी. तो आज विचार किया जाएगा कि भाई वो शुद्ध साधु कौन है. देखिए बात तो ये है कि साधु मतलब ही शुद्ध, जो शास्त्र का आचरण करे, शास्त्र के अनुसार आचरण करे, भक्ति शास्त्र के अनुसार आचरण करे, उसी को साधु कहते हैं. तो जो भक्ति शास्त्र के अनुसार ही आचरण कर रहा है उसको, उसमें शुद्ध और अशुद्ध की क्या बात होगी? तो शुद्ध ही है. अच्छा विशुद्ध वेदवाद नहीं बोलने, विशुद्ध. तो भक्त नहीं, मतलब अब एक तो भक्त को शुद्ध साधु संग चाहिए था, अब वेदवादी को विशुद्ध साधु संग चाहिए. नहीं भाई, शुद्ध साधु मतलब शुद्ध, साधु मतलब महात्मा, ये समझ रहे हैं? इसलिए मत सोचिएगा कि शुद्ध साधु अशुद्ध साधु, नहीं, साधु मतलब ही शुद्ध. क्यों शुद्ध? क्योंकि वह शास्त्र के अनुसार आचरण कर रहा है. अग्रीड? तो और ये सब बातें आएंगी तो आप लक्षण से पहचान लें, खुशबू, साधु की खुशबू देख करके समझ लें कि वो साधु है कि नहीं, क्योंकि भाई मोक्ष का द्वार है कि गलत लोगों की संगति ना कर लें. तो इस पर कपिल देव बता रहे हैं साधुओं के तटस्थ लक्षण. तटस्थ लक्षण क्या होते हैं पहले समझ लीजिए. 4 श्लोकों में तटस्थ लक्षण बताए जाएंगे, उसमें तटस्थ और स्वरूप लक्षण दोनों बताए जाएंगे. तो किसी भी वस्तु के 2 लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण. वेदवादी स्वरूप लक्षण क्या होते हैं आप बताएंगे, तटस्थ लक्षण काले कृष्ण प्रभु बताने के लिए रेडी है, माइक तो तब तक पहुंच रहा है. स्वरूप लक्षण क्या होता है? उसमें वस्तु की आकृति और प्रकृति. और प्रकृति, जैसे कि मिर्ची की प्रकृति है तीखापन, उसकी आकृति दिखा आपको, है ना, मिर्ची ऐसे गोल होती है ना, ऐसे बड़ी बड़ी गोल, ऐसे लाल रंग की. तो आप जान रहे हैं मैं कद्दू की बात कर रहा हूँ. लेकिन तो कद्दू की आकृति होती है, प्रकृति होती है, और मिर्ची की भी इसी प्रकार की होती है. ऐसे वस्तु, पुरुष की आकृति प्रकृति होती है, स्त्री की आकृति प्रकृति होती है. अच्छा, तो स्वरूप लक्षण हमेशा विद्यमान होते हैं. अब तटस्थ लक्षण क्या होते हैं प्रभु जी? तटस्थ लक्षण वो होता है जब उस वस्तु को उपयोग में लाते हैं तो उसका वो लक्षण दिखता है, बाद में हमेशा नहीं दिखता है. कार्य को तटस्थ लक्षण कहते हैं. डेफिनेशन ये है, कार्य के द्वारा. जैसे अब मैं मान लीजिए हमारे घर में एक मसाला पीसने की मशीन है, ठीक है, हमने लिया है. तो अगर कोई घर में आए, मैं गमछा पहना हुआ, कुछ पहना हो, टी शर्ट पहन के गमछा पहन करके अब मैं मसाला पीस रहा हूँ. अच्छा ये मसाला पीसने वाला भाई शिवकृष्ण दास कौन है? अरे उनका असिस्टेंट होगा, मसाला पीस रहा है. अब मैं हमेशा तो मसाला नहीं पीस रहा होता हूँ है ना, लेकिन उस समय भाई मसाला पीसने का सामर्थ्य, नॉलेज हमेशा है, लेकिन एक विशेष समय में मसाला पीस रहा हूँ. अब इस समय मैं भगवान के बारे में कुछ बता रहा हूं. तो आप समझ रहे हैं कि तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं प्रस्तुत होता है. मैं अगर मान लीजिए यहां से मंदिर जा रहा हूं तो कोई जाने का मैं भागवत में कुछ प्रवचन करता हूं? नहीं. महाराज जी कभी कभी वेशभूषा देके महाराज जी ऐसे बोल देते हैं लोग, लेकिन यह तो नहीं पता है कि मैं क्लास देता हूं. और इसी कारण लोग पूछते भी आप करते क्या हो, क्योंकि जो मेरा मुख्य कार्य वह हमेशा तो मैं नहीं करता हूं. क्या सबको समझ में आ गया तटस्थ लक्षण? अब इसका रीजन है मैं सब क्यों कह रहा हूं. ये जो गुण बताए जा रहे हैं ये साधुओं के तटस्थ लक्षण है. मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूं तो समझ में आएगा. तितिक्षा मतलब टॉलरेंस. तो साधु अगर भोजन पा रहा है तो उससे उसकी तितिक्षा सूचित होती है कि नहीं? वेदवाद नहीं, बताइए. साधु अगर बैठ करके प्रसाद पा रहा है, महाप्रसाद गोविंद कह के प्रसाद पा रहा है, तो उससे उसकी तितिक्षा सूचित होती है जी. आप सोच रहे हैं कि आप बोल क्या रही हैं? तितिक्षा मतलब टॉलरेंस, सहिष्णुता. नहीं. क्यों? प्रसाद खाना तो आनंद है, उसमें क्या सहिष्णुता? लेकिन अगर किसी भक्त को अपमानित किया गया
और फिर भी वह उसका प्रतिकार नहीं दिया किया, मन में भी, या चलिए मन तो हम नहीं देख सकते, लेकिन गाली नहीं दे रहा, अपने भक्ति में लगा पड़ा है, तब वो तितिक्षु है कि नहीं है? कैसे मालूम चला? क्योंकि वो उसको गाली अपशब्द बोले जा रहे हैं, फिर भी वो सहिष्णु है। तो ये कैसे मालूम चला? क्योंकि ऐसी सिचुएशन आई जिससे यह गुण प्रकाशित हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है कि भक्तों को भगवान कठिन परिस्थिति में क्यों डालते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि दुनिया के लोगों को उनकी सहिष्णुता मालूम कैसे चलेगी? भगवान को अपने भक्तों को दुख देने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी भक्त में या साधक में कुछ वासना रह जाती है, उसका निर्मूलन करने के लिए भी भगवान दुख देते हैं। लेकिन ये बताइए कि हरिदास ठाकुर जी में कौन सा अब वासना रह गई है? जिसके हृदय में भौतिक वासना रह गई वो रोज 3 लाख नाम उच्चारण करेगा। क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रखना चाहते थे? और क्या उनका नाम है? क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस टाइम? कोई अकाउंटेशन रख रहा था और अकाउंट रख रहा था, और क्या उनका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? क्या उसके लिए चैंटिंग कर रहे थे, या वह चैंटिंग को रोक ही नहीं पा रहे थे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे भक्त के हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान उनको कठिनाई में डाले हों, ये तो कारण बनता नहीं है। तो जगत में दिखाने के लिए कि देखो मेरे भक्त सारी कठिनाइयों को सहन करने के बाद भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ते, जीवों पर दया करना नहीं छोड़ते, ये सहिष्णुता कैसे मालूम चली आपको हरिदास ठाकुर जी के बारे में? जब भगवान ने उनको उस कठिन परिस्थिति में डाला। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? और ऐसे डालना जरूरी है क्योंकि आने वाले भक्तों को मालूम चले कि अगर नाक में दर्द है तो जप नहीं बंद करना होता है। विचार करना चाहिए कि इतने महान भक्त थे, इन पर इतना अत्याचार हुआ, वो भी हरिनाम का प्रचार करने के लिए। हम अगर हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कठिनाई आ रहा तो कुछ भी नहीं है ना। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं कि उस समय तो सिचुएशन बड़ी खराब थी, अब तो इतना प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं भक्तों को, एटलीस्ट भारत में तो नहीं कर रहे हैं। कई कई स्थानों में करते भी हों, लेकिन इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, भारत में एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग है ना। तो ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि तटस्थ लक्षण मतलब कार्य, तो कार्य तो व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति में ही करेगा, इसलिए भगवान अपने भक्तों के इन गुणों को प्रकाशित करने के लिए उनको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं। अगेन वो भगवान की आरती कर रहा है तो उसकी करुणा तो प्रदर्शित नहीं हो रही है, ठीक है, भगवान की भक्ति पर सूचित हो रहा है, लेकिन करुणा मतलब जीवों पर जब दया करेगा तो ये सारे गुण जो हैं ये उनके तटस्थ लक्षण है। समझने का प्रयास कीजिए, तटस्थ लक्षण हमेशा विद्यमान होते हैं, प्रकट कभी कभी होते हैं। जब कोई भक्त जीवों पे करुणा करेगा, जब करेगा तब दिखेगा कि करुणा कर रहे हैं। इज इट सिंकिंग? तो ये भक्तों के कार्य हैं जिनके द्वारा भक्तों को लक्षित किया जाता है। अब कोई व्यक्ति, कोई भक्त है जिसको आप भक्त मान रहे हो, वो जरा सा भी सहन नहीं करता, वो जरा भी कोई दया नहीं करता, कोई भगवान की बात नहीं बताता, तो फिर क्या साधु है ये बताइए आप? वो क्या साधु है? तो विचार कर लेना चाहिए, अपने में भी देख लेना चाहिए कितने गुण आ रहे हैं भक्ति करके, और हम जिनकी संगति कर रहे हैं उनमें भी कितना करुणा है, उनमें भी कितनी तितिक्षा है, टॉलरेंस है। और सब बातों पे विचार करेंगे हम। ऑब्वियसली इस क्लास को 1 घंटे में नहीं खत्म कर रहे, हम 2-3 दिन पढ़ाएंगे इसको। एक एक पॉइंट बहुत सुंदर है इसमें। तो पहले श्लोक को हम बोल लेते हैं। मैं समझाने का बस ये प्रयास कर रहा था कि भगवान इन गुणों को प्रकाशित करने के लिए जगत में अपने भक्तों को विभिन्न परिस्थिति में डालते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः।
तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाः अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। एक बात यहाँ देख रहे हैं कि भगवान कपिल देव किससे बात कर रहे हैं? माता देवहूति से। तो यहाँ पर स्त्री वचन का प्रयोग तो नहीं है, यानी कि ये यद्यपि इनकी माँ भी भक्त हैं लेकिन माँ के लिए तो नहीं कह रहे हैं, एटलीस्ट माँ को तो नहीं कह रहे हैं, सभी भक्तों को परोक्ष में कह रहे हैं। वेदवादी समझ में आ रहा है क्यों परोक्ष में कह रहे हैं, तो समझाइए। सभी भक्तों के, शुद्ध भक्तों के, साधुओं के गुणों को ये परोक्ष में कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि परोक्ष में क्यों कह रहे हैं? किसी को समझ में आ रहा है कि परोक्ष में क्यों कह रहे हैं? परोक्ष, भगवान परोक्ष में कह रहे हैं, मतलब वो पहले ये बताइए कि समझ में आ रहा है कि परोक्ष में कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? परोक्ष में कह रहे क्यों? हैं। लग रहा है कि देवाहुति माता को कह रहे हैं, मतलब जो जिनको कह रहे हैं वो सब प्रेजेंट नहीं है उनके सामने। दैट्स द पॉइंट। माता देवहूति को अपने भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कितने भक्तों का? बोलिए बोलिए। असंख्य। असंख्य भक्तों का। जब आप किसी के गुणों का वर्णन करते हैं तो वो व्यक्ति आपके हृदय में होता है कि नहीं? जी। आप बताइए कि मैं क्या बोलूंगा अब मैं क्या बोलूंगा? तो सारे भक्त भगवान के दैट्स द हृदय पॉइंट में आई हैं। वांट टू स्पीक। जितने भी भक्त हैं जो भगवान की भक्ति में लगी हैं, सदाचार परायण हैं, वो सब भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। कुछ विरोध हो तो बताइए। राधिका प्रभु, लगता है कि आप भगवान के हृदय में हैं? पता नहीं क्या होता डाउट ही रहेगा ना। लेकिन जो अब हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, क्या वो शास्त्र की आज्ञा पालन कर रहा है? धाम में पड़े हुए नाम उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं। थिंक अबाउट दिस। मैं ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जब पीठ पीछे हम किसी की निंदा या किसी की स्तुति कर रहे हैं तो वो सच होता है। सच इन द सेंस वी रियली वांट टू डू इट। स्वीकार है कि नहीं ये बात? ये मैं स्वीकार से मतलब मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ आएगा कि मैं करना क्या चाहते हो। हम सोचते हैं कि वैष्णव नहीं है सामने, उसको कुछ बोल देते हैं इसके पीठ पीछे, तो फर्क क्या पड़ेगा? अरे तो भगवान तो देख रहे हैं कि तुम परोक्ष में कैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। अरे यार वो बड़ा अच्छा भाई, बड़े अच्छा चैंटिंग करते हैं। उनके सामने बोलेंगे तो काफी संभावना ये हो सकती है कि हम लोग मतलब डुप्लिसिटियसली भी बोल सकते हैं, अरे प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं ये बोल। लेकिन पीछे कोई बोल रहा है तब तो वो नहीं सुन रहा है। दिस हैज चेंज माई होल थॉट प्रोसेस। और ये बार बार मेरे सामने आ रहा है, बार बार मेरे सामने आ रहा है। भगवान सारे बहुवचन बोल रहे हैं, तितिक्षुवा कारुणिका, सभी शुद्ध भक्तों के बारे में बोल रहे हैं, सबको मन में रख के बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज के बारे में बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी तो बोल ही रहे हैं श्लोक, लेकिन ये श्लोक तो सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं ना। सुखदेव गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये श्लोक तो कपिल देव बोल रहे हैं ना। ओरिजिनली तो कपिल देव बोल रहे हैं, तो सारे भक्तों को जोड़ लिया ना। सब भक्तों को जोड़ लिया उन्होंने। एवरीवन जो आएंगे, जो भक्ति करेंगे, सबको। जैसे कि भगवान 9.30 में बोलते हैं, साधु एवं समंतव्य इत्यादि। आप ये देखिए कि जैसे भक्त भगवान का निरंतर गुणगान करते रहना चाहते हैं, तो भक्त भी भगवान के हृदय में रहते हैं, उनके अलावा कुछ और जानते नहीं। भगवान भी भक्तों का ही गुणगान करते रहना चाहते हैं। He doesn't want to speak about anything else। महाप्रभु का ये गुण है कि अपने भक्तों का ऐसा गुणगान करते हैं जैसे मानो उनके 100 मुख हो। इतने उत्साह से वह भगवान का अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। इट्स अमेजिंग ना। अनलिमिटेड भगवान और इनसिग्निफिकेंट जीव, और उसके भक्ति की वजह से भगवान उसका गुणगान कर रहे हैं। साधु के लक्षण हैं कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है, और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। जरा हम लोग शब्दों को देखते हैं। साधु के लक्षण हैं कि वह, ये लक्षण कौन से लक्षण है? तटस्थ लक्षण है कि वह तितिक्षवः मतलब सहनशील। ओके, आगे इसकी व्याख्या और होगी तो वहां देखते हैं। कारुणिका मतलब करुणामय। सर्वदेहिनाम सुहृद, सभी देहधारियों के अकारण हितैषी। बहुत सुंदर है।
ऐसा नहीं है कि कोई संबंध देख करके ही वह दया करें। आप सभी लोगों के जीवन में अनुभव होगा कि जिन जिन हम सभी लोगों के जीवन में कि जिन जिन भक्तों ने हमारी मदद करी है वो हमारे माता पिता नहीं है, नेसेसरली हमारे माता पिताओं ऐसा नहीं है, उनसे ब्लड रिलेशनशिप ही हो ऐसा नहीं है। आप कभी क्वेश्चन नहीं करते कि वाई इन द वर्ल्ड दे डूइंग दैट। हमारे गुरु महाराज को हमारे कर्म स्वीकार करने की क्या क्या जरूरत थी? वाई हैज टू डू दैट? उनको कोई क्या कहते हैं शौक लगा है कि वो हमारे चेले बनने चाहिए? वाई? इट्स अ बिग क्वेश्चन। और यहां पर मनुष्य को नहीं कह रहे हैं, देही नाम जो देह धारण किए हैं। प्रभा समझाएंगे कि प्राणी मात्र नहीं, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, पेड़ पौधे, सबके प्रति जीवों की दया। एक एक बात पे हम विचार आगे करेंगे, छूटना करेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। यहां व्यक्ति मनुष्यों को पे कुछ दया करना चाहता है। दरिद्र नारायण सेवा करेंगे, इंटरेस्टिंग। भिकारी नारायण की सेवा करेंगे। जो भिकारी लक्ष्मीपति हैं यानी भिकारी अरबपति, ऐसी बातें करते हैं वो। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम्हारी इतनी व्यापक दृष्टि है तो तुम कुत्ते को भी तो नारायण मानो, लेकिन तुम गोट नारायण को काट करके दरिद्र नारायण को खिला रहे हो। तो ये सभी जीवों पर दया करना नहीं हुआ। सभी देहियों के अकारण हितैषी, यानी दिस इज वेरी नाइस। देखिए जब हम भक्तों के सामने आते हैं, और आप लोग भी ऐसा कुछ कुछ अनुभव कर रहे होंगे कि भक्ति करके सुखी हुए हैं, मन में पवित्रता आई है, जीवन में पवित्रता आई है, तो आपके मन में क्या अन्यों के प्रति ये भावना नहीं आती कि क्या ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, काश ये भक्ति कर रहे होते। भाई ये नहीं कहा, ये तो आप भी नहीं कह रहे हो कि वह पूरे टाइम भक्ति करें, अग्रीड, लेकिन ये तो भावना आती है कुछ तो भक्ति करें, केवल पार्श्विक जीवन तो न बिता दें। क्या आप में से कितने में नहीं आती ये बात? उस दिन अभी है कि नहीं, रजत प्रभु खुद ही बोल रहे थे, अभी तो नए डिवोटी हैं, और वो खुद बोल रहे थे कुछ समय से जब करना शुरू किया, बोल रहे हैं कि हम लोग को प्रभु जी लगता है कि इतना अच्छा प्रोसीजर है, दूसरे को भी देना चाहिए। दूसरे मतलब माता पिता, दूसरा मतलब पत्नी, केवल माता पिता, या सभी कोई। आप देखो बस कुछ नहीं करो, मेट्रो में घूमने चले जाओ, देखने लगता है लोग कैसे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई कौन बोल रहा है 24 घंटे जब करो, लेकिन अकाउंट तो खोलो, भगवान कुछ तो दे, तो मैं पुण्य ट्रांसफर तो करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आजकल सब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। मान लो मैं प्रियंका माता जी को कहूँ कि माता जी मैं कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ, आपका अकाउंट है? नहीं, अकाउंट तो नहीं प्रभु जी। तो देंगे कैसे? तो कुछ हरि नाम कुछ तो बोलो, अकाउंट तो खोलो, तब तो पुण्य ट्रांसफर होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकाउंट ही नहीं खोलते विष्णु भक्ति का, उनको डर लगता है, विष्णु भक्ति का कोई अकाउंट ही नहीं खोल रहे हैं। आप मेरा लॉजिक तो समझ रहे हैं ना? है ना ऐसे लोग जो भक्ति करेंगे ही नहीं, संकल्प ले लिए। तो आप सभी भक्तों को ये दिखता तो होगा ना, किसी को नहीं दिखता तो बताओ। मनोहरा माता जी, आई सपोज यू आर वेरी न्यू, क्या आपको दिखता है कि आपसे भक्ति कर रही हैं? तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, दिखता है या अभी दिखाना पड़ेगा आपको? यू अंडरस्टैंड? यस। तो जब ये दिखेगा कि भाई हम इनसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहे हैं, जो ये टाइम व्यर्थ कर रहे हैं उसी को भगवान की भक्ति में लगा देंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप प्रीचिंग करो या ना करो, भावना सबकी आती है कि नहीं आती? कौन भाई इस ग्रुप में उसको नहीं आती है? सबको आ रही है। सो ओके, यू गेटिंग। तो ये क्यों आ रही है? अच्छा ये बताइए कि ये पहले भी आती थी भक्ति में आने से पहले? भक्ति में आने से पहले आप कितने लोगों के बारे में सोचते थे कुछ दया करें, उनकी सहायता करें, और कुछ करते भी तो केवल देह की सहायता तो रहता था कि दवा दे दें, ये करते, उससे अधिक नहीं सोचते थे। तो ये समझिए भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्ति आ रही है, इसलिए सहज ये दया भी आ रही है। भक्ति अहेतु की होती है क्योंकि हम लोगों को अहेतु की कृपा मिली है किसी भक्त के संकल्प से, उसी कारण से हमारे मन में भी संकल्प आता है भक्ति की वजह से कि अरे सामने वाला जीवन बर्बाद कर रहा है, भक्ति मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भक्तों के सामने जाकर भी सुनना चाहिए, क्योंकि भक्तों का संकल्प होता है काश ये व्यक्ति भक्त बन जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको, प्रमाण शिला प्रमाण है परम पूज्य गिरिराज महाराज। वो खुद बता रहे थे कि वो एक स्टूडेंट के रूप में थे बॉस्टन में, और वो मंदिर में आए थे और प्रभुपाद जी के सामने आए, प्रवचन सुन रहे थे। तो प्रभुपाद जी के कुछ प्रवचन बोले नहीं,
और 1 साल बाद उन्होंने मंदिर ज्वाइन कर लिया, गिरिराज महाराज ने, उस टाइम ब्रह्मचारी थे। तो उस टाइम जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अच्छा आपने मंदिर ज्वाइन कर लिया है। हाँ, जब मैंने तुमको देखा था तो मैं सोच रहा था कितना अच्छा लड़का है, काश ये अपना जीवन भगवान को दे देता। भगवान के भक्त तो बड़े खतरनाक है, सब कुछ छीन लेते, आपको भी ले लेते ना। अब देखिए समझने का एक और मजेदार बात बताऊं आपको, षडांग शरणागति होय बेजहार, तहार प्रार्थना सुने ब्रजेंद्र कुमार। जिसकी षडांग शरणागति जो होती है भगवान के प्रति, उसकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। तो भक्तों के सामने जाने से भाई भक्तों की दया होगी, ये जीवन में व्यर्थ कर रहा है, काश ये भगवान की भक्ति करता। अब उन्होंने ये प्रार्थना कर ली तो भगवान तो आप उनकी प्रार्थना सुनेंगे ही। प्रमाण प्रमाण नलकुवीर मणिग्रीव, दे वर डूइंग देयर गंधर्व थिंग्स। जो अपने गंधर्वों की लीला वो कर रहे थे निर्वस्त्र होकर के। अब नारद जी गए तो वो ये देखे, आए हाय कितना मजा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको वो देखे कि देखो ये काम कैसा बुरा मद है, ये मद ऐसा चढ़ गया इनके पे कि देवता होने के बाद भी इनको बोध नहीं है कि ये वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने, एक साधु के समान सामने ये कितना अंधकार है। तो उस दयावश वो शाप दिए उनके मुख से, उनके वो दया ही कर सकते, जैसे सूर्य कभी अंधकार दे ही नहीं सकता, इसलिए उसी प्रकार से साधु कभी शाप देते ही नहीं है, वो केवल दया करते हैं। तो नारद जी ने उनको ऑपरेशन किया, वो जो क्या कहते हैं उसको, आंख में मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो उसको भी तो काटने के लिए चक्कू का इस्तेमाल करते हैं कि मक्खन ला के नहीं हटता है। किसी का मोतियाबिंद आज तक मक्खन ला के हटा है क्या भाई? तो वो कृपा है ना। डॉक्टर साहब को बोलते, डॉक्टर साहब आपने बड़ी कृपा कर दी। हमारी माँ का जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से जब उनकी मतलब पट्टी हटी, अरे ये तो पहले से भी अच्छा लग रहा है, ये तो जवानी की आंख से भी अच्छी आंख हो गई है। तो यद्यपि ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, लेकिन कृपा करी कि नहीं करी? तो नारद जी के हृदय में संकल्प ही नहीं हो सकता है किसी से द्वेष करने का। वो तो देख रहे हैं कि जीव कितनी दुर्गति को प्राप्त है, नल कुबेर मणिग्रीव। तो अच्छा ये बताइए, वेदांत जल्दी से उत्तर बताना, एकदम सही होना चाहिए। ये बताइए कि नारद जी का ये पैतृक संबंध क्या है मणिग्रीव और नल कुबेर से? उनका मतलब नहीं, अरे कुछ तो होगा, नहीं, कुबेर के चाचा के ताऊ के नहीं, नहीं। तो नारद जी का किसी जीव से इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तब काहे कृपा किए? सुहृद सर्वदेही नाम। देखिए ध्यान रखिएगा कि सभी जीवों पर दया करते, इसका मतलब ये नहीं कि जो भौतिक रूप से बीमार हैं वो बीमार हैं, या जो क्या कहते हैं उसको दरिद्र, केवल उन्हीं के लिए। ना 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 ना, जो भी भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त किया है, जो भगवान की सेवा को नहीं प्राप्त है, वो जीव दुखी ही है। और जितना अच्छे से भक्ति करते हैं आप सभी लोग, उतना ही भक्ति के सुख का अनुभव करेंगे और उतना समझ में आएगा कि लोग यद्यपि पैसे से युक्त हैं, बट देयर लाइव्स आर सिंपली एम्प्टी। और ये मैं नाम भी रख सकता हूं, उनका दीक्षित नाम नहीं याद है, रत्ना माता जी मतलब बाली में थी, उनके बैंक हैं वहां पे। अब जिसके बैंक सो हो, वो कितना पैसे वाला होगा सोच लीजिए। वो पब्लिक में बोली, मेरे को भी प्रवचन देना तो उससे पहले उन्होंने बोली, वो 500 बच्चे बैठे थे, उन्हें स्वयं बोले कि आई वॉज हैविंग एवरीथिंग वट एवर इज नीडेड फॉर मटेरियल लाइफ, बंगले और क्या क्या, शोहरत, प्रेस्टीज, सब कुछ, बट आई वॉज फीलिंग वेरी ड्राई। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने बोला, लेकिन भगवान की भक्ति कर रही हूं तो मैं बहुत सुखी हूं। आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि भागवतम सुनने के लिए वो सुबह मंगल 2-2.5 घंटा कार चलाकर भागवतम सुनने के लिए आई। शी वॉज सो ईगर फॉर हियरिंग भागवतम। तो अब बताइए, अगर पैसे से या धन से या संपत्ति से संतुष्टि हो जाती तब? नहीं हुई ना। ये जगत का स्वरूप है कि लोग जितनी भौतिक वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, उससे और अभाव का निर्माण हो रहा है। अभाव मीन्स दुख। तो एक भक्त की जो करुणा है या दया है, वो केवल भौतिक रूप से असंपन्न लोगों के लिए ही नहीं होती है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इट इज एक्सटेंडेड फॉर एवरीवन, अकारण हितैषी, सभी देहधारियों के, मनुष्यों के लिए भी और सभी के लिए। प्रभुपाद की कृपा केवल ऐसा तो नहीं कि भारतीयों के लिए, हिप्पियों तक के लिए प्रभुपाद की कृपा की है। ओके। अजात शत्रु, किसी के प्रति शत्रुता ना रखने वाले। ये बहुत मजेदार है। आपने कभी सुना है ऐसा शब्द, जन्मजात शत्रु? मतलब 2 परिवारों के बीच में झगड़ा होता है, मान लो एक
व्यक्ति है, उसका झगड़ा दूसरे से हुआ, अब दोनों के लड़के हुए तो वह भी आपस में दुश्मनी करते हैं, क्योंकि सामने वाला पैदा हुआ है शत्रु के घर पे। ऐसा सुना है आपने? इज इट नॉट? पारिवारिक शत्रुता कहते हैं उसको। कभी कहीं इसको मारेगा, वो उधर से वो मारेगा, ऐसा चलता रहता है। तो अजात शत्रु मतलब, जात मतलब पैदा, जिसका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ, मतलब उसके लिए कोई शत्रु है ही नहीं। एक ये वैसे तो विशेषण है, लेकिन ये स्पेशली युधिष्ठिर महाराज के लिए बोलते हैं, उनका कोई शत्रु हुआ ही। यहां तक कि दुर्योधन को भी वो सुयोधन बोलते थे, दुर्योधन नहीं बोलते थे। इतना वो मतलब सद्गुण देखने वाले थे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये अपने हृदय में चेक कीजिएगा, यदि हम नम्र हो रहे हैं, लेट अस नॉट बी एन इल्यूजन, यदि हम नम्र हो रहे हैं तो हमें दूसरों के सद्गुण दिखेंगे। भक्ति करने में हम भी चेक करते हैं चश्मे वाले की तरह, अभी ठीक दिख रहा है कि अभी ठीक दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है, अभी गुण दिख रहा है भक्तों का, दिख रहा है, हाँ अभी क्लियर दिख रहा है, नहीं अभी ब्लर हो गया। अगर जब नहीं करेंगे, नहीं अभी ब्लर हो गया, अभी तो दोष दिख रहा है, अभी ठीक दिख रहा है, हाँ हाँ अभी जब ठीक, हाँ अभी ठीक, हाँ अभी दुख, अभी गुण दिख रहा है। क्या गुण है? अरे कुछ नहीं, तो ये गुण है कि भगवान का अंश है। अब ये कम गुण है, ये कम गुण है काले कृष्ण प्रभु, कि भगवान का अंश है जीव, ये कम गुण है, या इससे भी और कुछ गुण आपको चाहिए? जैसे मैं वेदवादिनी को समझा रहा था कि कढ़ाई गंदी हो तो क्या कढ़ाई चम्मच बन जाती है? क्यों भाई वेदवादिनी? कढ़ाई रहती है ना, थोड़ा सफाई कर दीजिए तो कढ़ाई का इस्तेमाल ठीक से हो जाएगा, चमचमाएगी, लेकिन कढ़ाई का स्वरूप तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो उसका स्वरूप तो नहीं चेंज हो जाएगा, थोड़ा गंदा जरूर हो जाएगा। आप लोगों ने का सबका अनुभव होगा कि कभी कभी कोई कढ़ाई जो कम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा उस पर परत जम जाती है, तो उसको घर से फेंक नहीं देते हैं, हाँ थोड़ा साफ करेंगे, थोड़ा रगड़ के थोड़ा चमकाएंगे, तो उसके बाद भगवान की सेवा में उपयुक्त हो जाएगा। भगवान की सेवा में उपयोगी होने के लिए वैसे ही उपयोगी हो जाएगा जैसे पहले वो नई जैसी थी। इज इट नॉट? तो जीव थोड़ा गंदा हो गया, काफी गंदा हो गया मानते हैं, लेकिन अगर जीव को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो फिर चमचम आएगा। इसीलिए भक्त लोग दोष नहीं देखते हैं। शत्रु होना दोष है कि नहीं? जब किसी में दोष ही नहीं देख रहे तो शत्रु कैसे बनाएंगे? पहले ये समझा दीजिए हमको। आप शत्रु में है ना एक दोष कि वो आपसे द्वेष कर रहा है। ये कितना अमेजिंग है कि दुर्योधन ने इतना बुरा किया फिर भी दुष्ट मारा तो शत्रु नहीं मान रहे। हमसे रहा नहीं, जरा हम बताएंगे इस बात को। हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ केस इन पॉइंट बताऊंगा तो एकदम सच्ची घटना है तो आपको विश्वास होगा। परम पूज्य जय पताका महाराज को, वह शायद बेल्जियम की घटना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेन ऐसे कहीं पे, स्पेन ना, कोई व्यक्ति पागल होगा, पागल जैसा था वो, पागल हो गया, हाफ क्रैक इसे कह लीजिए, उसने उनकी महाराज जी की गर्दन काट दी और खूब खून निकलने लगा। बस हल्के से जो नस होती वो बच गई थी अंदर वाली, नहीं तो वो मृत्यु हो जाती। और ऐसा गला पकड़ करके और वो मतलब एयरपोर्ट में, अस्पताल कहाँ पहुँच गए, एयरपोर्ट में जाके से बेहोश हो गया, जो कुछ भी हो गया, बाद में उनको अस्पताल में ले जाया गया, फिर इनका इलाज किया गया। उस आदमी को तो नेचुरली पकड़ लिया गया। तो जब पुलिस वाले आए उसको लेकर कि भाई आप ये है, इसने आपके संग गलत काम किया, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कुछ नहीं, ये तो मेरा कर्म का ही माध्यम है। देखिए जब एक स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज उसको दबाते हैं ना तो वही चीज बाहर आती जो अंदर है। तो भक्तों के हृदय में करुणा होती है, जब इस प्रकार से कुछ बाह्य रूप से विषम परिस्थिति होती है तो वही बाहर करुणा आती है और कुछ नहीं। और आप यही मत सोचिए, अद्भुत बात यह है कि वो व्यक्ति आगे जाके महाराज का शिष्य बन गया। तो कोई अगर शिष्य सोचे कि हमारे गुरु जी हमको त्याग देंगे तो वो एक नंबर का बेवकूफ है। हमको इस बात पे क्रोध आता है कि ऐसे महाराज लोगों पे भी लोग दोषारोपण करते हैं। क्या, अरे नरक की जाना है तो एक्सेलेटर क्यों दबाते हो? कि जो जीवन में वो आचरण कर दिए, क्या वो महाराज अपना नाम कहीं लिखवाने के लिए ऐसा कार्य किए? कोई कर सकता है, किसी की हम मीटिंग में दम ऐसा कर दे, कोई पब्लिक में थप्पड़ मार देगा तो हम भूल नहीं सकते, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, और कोई गर्दन काट देता। दिस इज नॉट अ मटीरियल क्वालिटी, ये अंदर भगवान है ऐसा गुण प्रकाशित कर रहे हैं। अद्भुत बात है। महाराज इस पे भी विनोद में कहते हैं कि प्रभुपाद ने मुझे कहा था कि मोटे हो जाओ। अब समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद ने क्यों कहा।
क्योंकि अगर मैं मोटा नहीं होता तो मेरी नस कट जाती। महाराज इसको भी विनोद में कहते हैं, ही डजंट टेक एवरीथिंग सो लाइटली, नो। प्रभुपाद उनको शायद बोले थे, महाराज बोल रहे कि तुम वजन बढ़ा लो अपना। क्यों कहे प्रभुपाद उनको? कहते हैं, यू मस्ट हैव सेड कि ताकि मैं इसी वजह से बच गया। अमेजिंग वैष्णव, अमेजिंग पर्सन। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अजात शत्रु। ऐसी स्थिति में बताइए कौन कह सकता है कि ये अजात शत्रु का एग्जाम्पल नहीं है? और महाराज ऐसा क्या कर दिए कि उस व्यक्ति को गला काटने के लिए प्रेरित हुआ? वी डोंट नो। जस्ट मैं तो ये समझ रहा हूं कि भगवान ने उस व्यक्ति को प्रेरित किया इस तरह से भगवान महाराज के गुणों को प्रकाशित करने के लिए। अब मेरा प्रश्न है कि क्या यही तरीका है भगवान महाराज के गुणों को प्रकाशित करें? यू कांट क्वेश्चन कृष्णा, लेकिन ऐसा स्थापित कर दिया कि सब आगे वाले भक्तों को, इस्कॉन भक्त के भक्तों को भी समझ में आ जाएगा भाई ये अद्भुत स्टैंडर्ड है टॉलरेंस का। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं ऐसा कर, कोई ऐसी सिचुएशन में हम लोग तो नहीं कर सकते। शांतः, शांत है मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग चाह रहा है, जो मोक्ष चाह रहा है, वो सभी अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, इसलिए वो शांत रहता है। निष्काम मतलब केवल कृष्ण की सुखी करने की इच्छा से युक्त रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान हमको कभी वो टेस्ट नहीं देंगे जो हमारी क्षमता के बाहर हो। अब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण ये कि आप सब लोग जिंदा हैं। हम सभी के जीवन में टफ टाइम्स आए हैं कि नहीं आए? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अभी तक इजी राइड गई हो लाइफ में, कभी कोई कठिनाई नहीं आई हो? कोई तो हो, कोई तो हाथ खड़ा करो। अरे सब लोग हैं, जो यंग हैं वो भी, और जो थोड़ी उम्र को प्राप्त कर गए हैं। तो आप सब सहन कर लिए कि नहीं कर लिए? तो अगर सहन करने के बाहर होता तो मर गए होते। सबको, सबकी शक्ल देख लूं जरा एक बार, कि कोई नहीं मरा, सब खा पी रहे हैं। कौन आज खाना नहीं खाया? सब खा पी के आए क्लास सुनने पर। जी पता नहीं, आपको आधा घंटा बढ़ा दोगे, भूख लग जाएगी। ओके, अब मेरा प्रश्न एक और है, और एकदम नब्ज पे दबाने वाला है। अगर भगवान बता देते कि बेटा 2 साल बाद तुम्हारे को ये परीक्षा दूंगा, तब आप घबराते कि नहीं घबराते? लेकिन आप देखिए, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं जब भक्ति में आ चुके तब की, उससे पहले वाली बात तो है ही। लेकिन भक्ति में आने के बाद परीक्षा ले रहे हैं, सबकी परीक्षा भगवान लेते हैं, कठिनाई में रखते हैं, सब कठिनाई डालते हैं, उसी से निकाल भी लेते हैं, वो रास्ता भी निकालते हैं। बट एट द एंड यू सी कि भगवान ने उस सारी परीक्षा में आपकी सहायता करी है। और भगवान ने ऐसी चीज नहीं दी जिससे हम टूट ही जाते भक्ति में। पता नहीं, देखिए हमको नहीं पता कि आप लोग इस बात, कितने लोग कुछ अनुभव करते हैं ऐसा। हम तो उसको बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं कि जीवन में कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। एटलीस्ट मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं हो रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था, लेकिन ना 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 गलत नहीं हो रहा है। पूरा पूरा भगवान के कंट्रोल में है। जैसे ये सब लोग को स्वीकार है कि अगर किसी को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो सब कुछ डॉक्टर के निर्देशन में हो रहा है, चाहे ट्यूब्स डाली जा रही है नाक में मुंह में। ऐसा नहीं कि वहां पे आपको 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए बुलाया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो टॉर्चर नहीं है। स्वीकार है या विरोध है किसी का? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज जिसने जो क्लास में बैठा है ना, अगर उसने ये सोच करके भक्ति छोड़ी ना कि भगवान हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, भगवान हमको बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो उसको क्लास का एक अक्षर समझ में नहीं आया। क्षमा कीजिएगा मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव बोलने का आशा नहीं, क्योंकि ऐसे भक्त हैं इस क्लास में जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, एटलीस्ट मटेरियली स्पीकिंग। लेकिन उधर रोने की जरूरत नहीं है। आपको भक्तों की संगत प्राप्त है। मेन बात है, नाम का जाप करने के लिए भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं, भागवत सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दिस इज हिज मर्सी, दिस इज हिज मर्सी कि सारे कुछ होने के बाद भी कथा सुनने का प्रवृत्ति नष्ट नहीं कर रहे हैं, भागवत सुनने की प्रवृत्ति रखी हुई है, नाम उच्चारण करने की प्रवृत्ति रखी हुई है। कितने लोग प्लान किए कल जप नहीं करेंगे? अरे कोई तो हाथ करो, सुबह से किसी को डांटा नहीं भाई, है नहीं बहन? तो कितने लोग दुनिया में सब ऐसे हैं जो रोज शाम को प्लानिंग करते हैं कि सुबह जप करेंगे? बहुत लोगों की तो प्लानिंग अभी होगी ना शाम को कि अब दारू पिएंगे। गलत तो नहीं कह रहे ना?
Why I'm saying all this? There is a very strong reason to tolerate. हमको परम पूज्य सुभाग महाराज का वीडियो देखा था, बड़ा मजा आया था। महाराज बड़े बच्चे की तरह बोलते हैं, यू हैव सम डिफिकल्टी टॉलरेट। नो महाराज, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, स्टिल टॉलरेट। नो महाराज, इज वेरी वेरी स्टिल टॉलरेट। अब प्रश्न के क्यों सहें? क्योंकि जो सहेगा वो रहेगा। और ये प्रभात बताते हैं, स्वरूप ही है जगत का कि जब कोई भक्ति करेगा तो उसके रिश्तेदार उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसमें कोई विरोध है किसी का? कोई तो अरे नो अपवाद। व्हाट इज दिस? एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। कोई एक्सेप्शन नहीं ना। प्रहलाद महाराज में क्या दुर्गुण देखते हैं कि उनको सर्प के कुंड में फेंक दिया जाए? कुछ नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन क्योंकि हैं इसलिए कठिनाई आ रही है। इसलिए अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई आ रही है तो ये अच्छे सिम्टम है, आपकी भक्ति बढ़ रही है। और नहीं आ रहे हैं तो अभी पढ़ाइए और चैंटिंग कीजिए, आएंगे थोड़े बहुत, एंड देन कृष्ण विल प्रोटेक्ट यू ऑल्सो। साधवा शास्त्रों के अनुसार चलने वाले हैं। ये एक बड़ी मजेदार बात है। साधु लोग डाउट में रहते हैं, को पता है, विश्वास भी करते हैं और डाउट भी करते हैं कि मैं जिस पथ पे हूं सही तो है ना, क्योंकि उनका विश्वास, क्योंकि उनकी इच्छा शास्त्र पे चलने पे हो। अब प्रश्न है कि शास्त्र पे क्यों चलना चाहते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणयन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ह्यर्हसि। शास्त्र भगवान की आज्ञा, अग्रीड। साधु भगवान को समर्पित है, तो जिसके समर्पित हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसकी अवज्ञा करना तो कल्पना भी नहीं करेंगे ना। अब समझ में आ रहा है कि शास्त्र की आज्ञा क्यों पालन करते हैं? केवल इस डर से नहीं कि नरक चले जाएंगे, नरक का भय नहीं तो वैसे जाएंगे ही नहीं, लेकिन भगवान को असंतुष्ट करने का भय है, इसलिए शास्त्र की आज्ञा पालन करते हैं, है कि नहीं? केवल नरक भय की बात नहीं हो रही है। भगवान असंतुष्ट होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, शास्त्र भगवान की आज्ञा है ना, ये बात है। साधुओं का भगवान से प्रेम होता है, इसलिए क्या यह आचरण शास्त्र के अनुसार है? क्या ये बात शास्त्र के अनुसार है? ये साधु का स्वभाव भी होता है। इट्स नॉट इन अ चैलेंजिंग मूड ही आस्क। लेकिन आप देखेंगे कि हम सभी लोग जितना साधुत्व को धारण किएंगे, ये ठीक है ना शास्त्र के अनुसार? ये भावना रहती, ये सही है ना, ऐसा करना चाहिए ना? क्या ये भोग लगा सकते हैं भगवान को? तब यह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इसका आधार क्या है? चैट जीपीटी? नहीं, शास्त्र। अग्रीड। जैसे मैंने अभी एक इसके में भी थोड़ा रिसर्च किया, तो उसने भक्ति संदर्भ का एक रेफरेंस दिया सुशील स्वभाव पे, लेकिन जब भक्ति संदर्भ देखा तो गलत रेफरेंस था। वो अपने मन से कुछ संस्कृत लिख दिया था। हमने कहा चीटर है ये चीटर जीपीटी है, इस चीट जीपीटी, नॉट चैट जीपीटी, इज चीटिंग। बात अच्छी बोल रहा लेकिन रेफरेंस गलत। तो एनीवेज, तो शास्त्र की बात पे विश्वास करके वो चलते हैं। साधु भूषणा, बड़े सुंदर अर्थ है, लेकिन अभी तो एक अर्थ है, सारे अलौकिक गुणों से भूषित होते हैं। साधु मतलब अच्छे, और भूषण मतलब भूषण, तो सुंदर सुंदर गुणों से, दिव्य गुणों से वे भक्त विभूषित होते हैं। ऑर्नामेंट्स, ये केवल एक अर्थ है। अभी आगे आप अर्थ देखना, जहां तक पहुंचेंगे वहां तक हम देखेंगे। भावार्थ दीपिका शिला श्रीधर स्वामी की हम 8 बजे तक ही पढ़ाएंगे, आगे फिर कल देखेंगे। तितिक्षवा इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा साधु का लक्षण बतलाया गया है। मतलब 21, 22, 23, 24 4 श्लोकों में साधुओं का लक्षण बताया कि कम समझ लें और कहीं डाउट न रहे कि साधु कौन है। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि देखिए, साधुओं का संग मोक्ष का द्वार है और असाधुओं का संग नरक का द्वार। इसलिए साधुओं को समझना बहुत जरूरी है। और एक बहुत सिंपल ही बता दे रहा हूं टेस्ट। साधु संग कर रहे हैं या किया है तो भगवान की सेवा की वृत्ति बढ़ेगी। नोट कर लीजिए अगर भूल जाते हैं तो। साधुओं की संगत करी है तो भगवत सेवा की वृत्ति, भगवत सेवा का उत्साह बढ़ा ही रहेगा। और जब भी, कभी भी, कैसे भी नहीं किया है, असत्संग करेंगे तो भगवान की सेवा का उत्साह कम हो जाएगा। ये लिटमस टेस्ट, लिटमस समझते हैं? लिटमस टेस्ट है, लिटमस टेस्ट। सिंपल।
असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणी यह हृदय स्पृशेत। असद वार्ता, भौतिक वार्ता कैसी है? कुत्ता खाने वाली वैश्या के समान है। ये शब्द रघुनाथ दास गोस्वामी के, कभी पढ़ाऊंगा, ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, मना शिक्षा। असद वार्ता वेश्या, वेश्या समझना क्या? स्वपच रमणी, स्वपच कुत्ता खाने वाली वैश्या है। एक वैश्या कुछ इंद्रिय तृप्ति देती है लेकिन हमारा पैसा छीन लेती है। वो पैसा क्या है? ऐसे ही कुछ असद वार्ता है, वो कुछ लगता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन भगवान की सेवा की इच्छा समाप्त कर देती है। उसी प्रकार से सद्वार्ता, जो भगवान की वार्ता है, वो जो वह भगवान की सेवा की स्प्रिया को बढ़ा देती, यही हमारी एकमात्र धरोहर है। एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन। ये समझ में आ रहा है? भगवान की सेवा की स्प्रिया जितनी हमने इकट्ठी कर ली वही हमारा एसेट है। आज मर गए तो अगले जन्म में उतने से शुरू करेंगे, उतनी स्प्रिया से शुरू करेंगे जो यहाँ जीवन में कमाई है। कोई विकास, इसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। पूर्वाभ्यास न तेनेव। और उसी को अगर छीन लिया जाएगा, जो हमारी वास्तविक पूंजी, उसको छीन लिया जाएगा तो खराब बात होगी कि नहीं होगी? ये आप प्रैक्टिकल देखना कि जितनी बार हम लोग बैठकर भगवान की बात सुन रहे होते हैं वैष्णवों की संगति में, आप उसके एंड में देखना कि सेवा का उत्साह बढ़ा कि सेवा का उत्साह कम हुआ। सेवा का उत्साह कम हुआ तो आप वो जिसने प्रवचन किया, जो दूसरों को देगा वो उसके पास रिटर्न आएगी। अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूं कि आपका उत्साह कम हो भक्ति का, तो मेरा बढ़ नहीं सकता। इन गिविंग वी रिसीव। ये मेरा अनुभव है कि जब मैं कर रहा होता हूँ, भक्तों को देखता हूँ, आउट ऑफ द वे स्पॉन्टेनियस कुछ प्रेरणा आती है, और जब मैं जैसे ही भक्तों को बोलता हूँ तो उसका रिएक्शन मैं खुद देखता हूँ कि मेरा खुद जब का उत्साह बढ़ जाता है। बिकम मोर एंथुसियास्टिक। इन गिविंग एंथुसियाज्म यू गेट एंथुसियाज्म। ये करके देख लीजिएगा आप। और दूसरों को बोलो पता नहीं भक्ति में सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे। आप बोलो ऐसा, दूसरे को दोगे वही आपके पर भी आ जाएगा। मेरा एक चैलेंज देना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के, हम तो इनको सुनते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, इन भक्तों के आप सुन, कभी बता देना कोई लेक्चर सुन के आपको निरुत्साह हुआ हो कभी? जो व्यक्ति भक्ति के स्वरूप को समझ रहा है वो प्रवचन करेगा तो उसका निरुत्साह हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति में निरुत्साहित होने के लिए कुछ है ही नहीं ऐसा। एवरीथिंग इज ओनली अबाउट उत्साह। तो ये लक्षण बताए जा रहे ताकि गलत व्यक्ति को साधु ना मान ले हम। साधव अर्थात शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले। अनुकूल समझते हैं? फेवरेबल, जो शास्त्र के अनुसार हो। शास्त्र मतलब भक्ति शास्त्र। साधु भूषणा पद का अर्थ है साधु अर्थात सौशील ही जिनका भूषण है, ऐसे साधुजन होते हैं। साधु मतलब सौशील्य, और सौशील्य ही जिनका भूषण अर्थात आभूषण है। इज इट ओके? इसको और समझिए। आभूषण इज इक्वल्स टू अलंकार, ऑर्नामेंट। अब इसको तोड़िए, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। अलम प्लस कार। अलम मतलब पर्याप्ति के अर्थ में, कि जिसको धारण करने से व्यक्ति पर्याप्त रूप से सुंदर लगने लग जाए, इसे कहते हैं अलंकार। इज इक्वल्स टू आभूषण। तो भक्त में अगर सौशील्य का गुण आ गया, हाँ अब साधु अच्छा लग रहा है। क्या आप समझ पाए? सबसे ज्यादा समझ रहे होंगे भक्त माता जी लोग। हम लोग तो खैर इतना आभूषण पहनते नहीं है, कुछ भी नहीं पहनते, लेकिन आप देखेंगे माता जी लोगों को थोड़ा बाली तो चलेगा, इसके बिना तो कान जो सूना सूना लग रहा है। ये शब्द सुना है कि नहीं आपने? सुना है ना? इस कान सूना सूना लग रहा है, नाक में कुछ छेद व्हाटएवर। माताओं को बेचारे बड़ा अत्याचार होता है, कान छिदाओ, नाक छिदाओ, टू मच टॉर्चर। बट एनीवेज सूना सूना लग रहा है, ये छेद दो, चलो यहाँ लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, उसके बिना सूना सूना लग रहा है ना? या वो हाथ में क्या कहते हैं, क्या पहनते हैं, कंगन, अरे हाथ सूने सूने लग रहे हैं। तो ऐसे ही अगर भक्त में सौशील्य ना हो, साधु मतलब सुशीलता, तो अब उसको सूना सूना कहीं खाली लग रहा है, वो सुंदर नहीं लग रहा है। वो बहुत सुंदर वस्त्र पहना हो या ना पहना, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सौशील्य स्वभाव है, सुंदर स्वभाव उसका है, वो उसका आभूषण है। तो सौशील्य क्या है? नोट, किसी महान, उच्च, परम शक्तिशाली व्यक्ति का अत्यंत साधारण, निम्न, छोटे या दोष युक्त लोगों से भी सहजता, प्रेम और आत्मीयता से मिलजुल जाना ही सौशील्य कहलाता है। कोई याद आ रहा है? जैसे मैंने इसको पढ़ा था नोट को, I was remembering श्रील प्रभुपाद। आप में से कितने लोगों ने हिप्पियों के लिए भोजन बनाया है?
प्रभु जी आज हम क्लास में नहीं आ पाएंगे, हमारे घर पे आज 5 हिप्पी आ रहे हैं प्रसाद पाने के लिए। नोबडी मैसेज मी एवर, नहीं ना। हिप्पी हिप्पी भोज प्रीति भोज तो सुना होगा आपने, हिप्पी भोज सुना है कभी आपने? नहीं सुना। एक दिन सुना नहीं और प्रभुपाद जी 1 साल उनको भोजन कराए, है ना, 1 साल। और बर्तन भी साफ की। क्या सेवा करते हैं? हम हिप्पियों के बर्तन मांजते हैं। ओहो, कौन? प्रभुपाद जी बोले थे कि यू डोंट, अपने शिष्यों को बोले, यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन। प्रभुपाद जी के पास कंबल तक नहीं था, सिंपल चटाई पे सो रहे थे जाड़े में, इस दिसंबर के जाड़े में राधा दामोदर में, और वृद्धावस्था में। और स्पेशली वो व्यक्ति प्रभुपाद जी जो कि बहुत अमीर थे, उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, वो काफी लखपति या करोड़पति बन जाते, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था। वो ऐसे व्यक्ति कहाँ सो रहे हैं? एकदम गरीबी की अवस्था में, ताकि पुस्तक वितरण कर सके, प्रचार कर सके, वो सारा पैसा उसमें लगाते थे। सबको पता होगा। एक उनके गुरु भाई बोले भी कि आप कुछ कंबल ले लीजिए। हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते, बट हम ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद फिर भी कह रहे, आई वाज मोस्ट हैप्पी एट दैट प्लेस। यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। वो सब छोड़ करके कहाँ पड़े हुए हैं? अमेरिका में। आप में से मुझको किसी को बोले कि जाओ अमेरिका जाओगे, तुम्हें हिप्पियों को भोजन बनाना होगा और हिप्पियों के बर्तन साफ करने, कौन करना चाहेगा? ये बताइए, कौन करना चाहेगा? और आपको पता होना चाहिए प्रभुपाद जी गोलोक से आए, गोलोक के पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं, है ना? सबका विश्वास है। और नहीं तो ऐसा कोई कर सकता है जो प्रभुपाद ने किया और करवाया। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सोचते हो कि प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, लेकिन ऐसा प्रभुपाद ने नहीं किया है। प्रभुपाद ने कुछ ही मंदिर बनाए हैं, बाकी सब उनके शिष्यों ने बनाया है। और वो प्रभुपाद जी के एम्पावरमेंट से, और इससे प्रभुपाद की और बड़ी ग्लोरी होती है कि वह केवल खुद ही नहीं, अपने शिष्यों को भी इतना एम्पावर करने में समर्थ है। दैट इज स्पेशल ब्यूटी ऑफ प्रभुपाद। एक इतने सारे सैनिक बना कर दिए, सैनिक नहीं, सिपाह सालार बनाए हैं प्रभुपाद जी ने। ये प्रभुपाद का अद्भुत सुशाशील्य है। आगे तो बहुत सारे भक्तों का आप देखेंगे, बहुत सारे भक्तों को इस प्रकार से, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जी, जीसस क्राइस्ट, प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट का भी नाम लेते हैं। ये है साधु भूषण। ये सुशीलता जब प्राप्त होती है तब वो सुंदर दिखते हैं। एक बात बोल के हम रुकेंगे। अगर भक्त ऐसा हो गर्दन उठा कर चलने वाला कि मैं तो आई एम इन द एयर, मैं तो महान भक्त हूं, ये सब तो पतित आत्मा है, इनसे क्या मिलना जुलना, इनसे क्या प्रेम व्यवहार करना, तो क्या कभी किसी जीव का उद्धार हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दे हैव टू कम डाउन इन द सेंस दे हैव टू एक्सटेंड देयर हैंड। हाथ बढ़ाना होता है भाई, हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कौन मदद करेगा, है कि नहीं? दैट इज अ मूड ऑफ अ डिवोटी। और इसका सीक्रेट बता रहा हूं, जितना अच्छे से चैंटिंग करेंगे और प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे, आपको ये फीलिंग आ ही जाएगी, क्योंकि प्रभुपाद की लेखनी ही इस प्रकार की है। उनकी लेखनी इस लाइक ये एक बारूद जैसी है ना, आपके हृदय में फ्यूज करती है। और हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं करनी है, लेकिन हाँ, दूसरों की मदद करने की भावना आपके मन में आएगी ही, बिकॉज यू आर बीइंग ट्रेन्ड बाय श्रील प्रभुपाद, बीइंग ट्रेन्ड बाय प्रभुपाद। तो ये सब बातें हैं। कुछ मैं प्रश्न देख लूंगा, बाकी बातें हम कल सुनने वाले हैं। पैट्रिक का अर्थ बता दीजिए। पैतृक, पैतृक मतलब पितृ वाला, पितृ संबंधित, ब्लड रिलेशनशिप। और कुछ? शुद्ध भक्त को तो हमेशा भगवान का अनुभव होता होगा, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान हृदय में दिख रहे थे। फिर वो जब करना या आंखें खोल करके एकदम अनभिज्ञ लोगों को इतना मेहनत करके क्यों सिखाते हैं? फिर वो जब करना या आंखें खोल कर एकदम अनभिज्ञ लोगों को इतना मेहनत करके क्यों सिखाते हैं? ध्रुव महाराज, इससे ज्यादा अच्छा तो उन्हें जप में भगवान को देखकर लगेगा। देखिए, अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जब भगवान हृदय में दिख रहे हैं तो दूसरों को प्रचार करने की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में भी दिख रहे हैं। वो जानते हैं कि भगवान कोई सबसे अधिक प्रिय करने वाला कार्य है। और जिस भक्त ने प्रश्न किया है, अगर बताइए कि किसी के बच्चे को कोई चुरा के ले जाए तो उस बच्चे को वापस कोई ला दे, तो क्या वो सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति नहीं हो जाएगा? आप ये बताइए, मैं आपका नाम नहीं रखना, इसलिए बुरा मत मानिएगा।
आपका बच्चा मान लीजिए खो जाए तो दूसरे व्यक्ति केवल ध्यान कर रहा है, वो आप उसका अधिक प्रिय मानेंगी या वो व्यक्ति जो आपके बच्चे को वापस ला देगा? आप समझ जाइए क्या उत्तर है इसका, है ना अच्छी बात। तो भगवान को केवल हृदय में ही नहीं देखते हैं, भक्त भगवान को बाहर भी देखते हैं। व्हाट इज दैट? स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। ऐसे ही भक्तों का गुणगान भगवान यहां कर रहे हैं, केवल उनको हृदय में देखने वालों का ही गुणगान नहीं कर रहे हैं। तो ये बात है, जितना भगवान हृदय में दिखेंगे उतना समझ में आए कि भगवान की प्रसन्नता किस चीज से होती है। हम सब बातों को डिटेल में समझेंगे और संभव होगा तो अंतलीला से भी कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो इतना ले लेते हैं। I'll just stop here and ask take questions in audio format. 1 minute. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।